Hello class, welcome to you in my another video. That is class 11th, chapter number 3 biology. Name of the chapter is plant kingdom and it is the most important topic, that is the bryophytes. So let's start this topic. Bryophytes, it is generally having two things, mosses and liverworts. Okay, and it is generally present in hilly and moist areas, right? So bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom. Amphibians of the plant kingdoms, the sense they have required the water for the sexual reproduction. Means the sense of amphibians of the plant kingdom means the bryophytes plants can live in soil, but they are they are most importance of the water during the sexual reproduction. So they usually occurs in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession in bare rock soil. Okay, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर नेसेसरी है, इसलिए अधिकतर ह्यूमिड प्लेसेस पर और हिली एरियाज में पाए जाते हैं, राइट। कुछ और बातें समझते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे कंडीशन में एल्गी से होते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सबस्ट्रेटम इसका यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एजाइड्स का बना होता है। बट एक बात जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट होता है। यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपको मिलेगा। मेन प्लांट बॉडी अगर कोई पूछे, मेन प्लांट बॉडी अगर आपसे कोई पूछता है तो मेन प्लांट बॉडी जो है इसकी वो हो जाएगी हैप्लाइड। इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसा है? हैप्लाइड है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है गैमेटोफाइट्स होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का जो सेक्स ऑर्गेन्स होता है वो मल्टी सेलुलर कंडीशन में होगा। यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन का नाम अलग अलग है। मेल को हम बोलते हैं एंथ्रेडियम, मेल को क्या बोलेंगे? एंथ्रेडियम, जबकि फीमेल जो होगा उसको हम आर्चिगोनियम, सॉरी फीमेल में आर्चिगोनियम होता है, ठीक है। एंड थोड़ा आगे देखते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला था हमने? एंथ्रेडियम, जिससे क्या निकलता है? एंथ्रोजाइड्स बनता है। क्या बनता है? एंथ्रोजाइड्स बनेगा, और वो कैसा होगा? बाई फ्लैजिलेटेड नेचर का होता है। फीमेल में क्या होगा? आर्चिगोनियम होता है, और यहाँ पर एक सिंगल एग का फॉर्मेशन होता है जो फ्लास्क शेप कंडीशन का होता है, ठीक है। एंथ्रोजाइड्स जो होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है। देखिए सिस्टम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वही होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड फिर आफ्टर देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो यू हैव आल्सो सीन हियर दैट formation of anthrozoids and egg, and they will meet each other and they form a zygote. Okay, and one important thing here, important thing क्या है कि जाइगोट जो है तुरंत रिडक्शन डिवीजन में नहीं आता है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, और इसलिए इस तरीके से क्या बनाता है? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जरा देखें, स्पोरोफाइट is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, आपने देखा कि जो गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है? स्पोरोफाइट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट जो होता है ये नरिशमेंट किससे ले रहा है? गैमेटोफाइट से नरिशमेंट ले रहा है, राइट। ओके, ब्रायोफाइट्स का देखिए ज़्यादा ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस कम है बट इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस कम है बट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। देखिए ज़रा देखते हैं मॉसेस के बारे में। मॉसेस जो होता है वो मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है, जैसे, और इसके बाद अलावा स्फैगनम होता है एक, जिसको मॉस बोलते हैं। स्फैगनम क्या है? मॉस है जो प्रोवाइड करता है पीट। क्या प्रोवाइड करता है? पीट प्रोवाइड करता है, जिसको हम फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। और किसी भी मटेरियल को, किसी सामान को ट्रांसशिप करना हो, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना हो, तो उसकी हम जरूरत, और तब हम ब्रायोफाइट्स का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, जो उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, राइट।
तो ये बात क्लियर हो गई हमारी कि ब्रायोफाइट्स जो होता है उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस उतना कम होता है जितना उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्फैगनम है। स्फैगनम क्या होता है, वो फ्यूल में उसको यूज करते हैं। और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, अगर कोई लिविंग मटेरियल्स है तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि मान लो कोई प्लांट है, उसे हम काफ़ी दूर तक ले जाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं किससे, मॉस से, स्फैगनम से, जो क्या करेगा उसमें क्या जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है उसको होल्ड रखेगा। ठीक है। इसके अलावा आप सोचेंगे सर इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो मॉसेस होता है वो लाइकेन के साथ मिल करके, मॉसेस जो होता है लाइकेन के साथ मिल करके रॉक को कॉलोनाइज करता है। जैसे रॉक होती है, रॉक पे तो कोई भी आप जानते हैं प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन जो लाइकेन और मॉस है ये दोनों मिल करके उस रॉक को धीरे धीरे कॉलोनाइज फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपकी कंफर्म हुई। और क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं फॉलिंग रेन, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जब रेनफॉल होता है तो किसी प्लेस पर, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ का जो सॉइल है वो कटना शुरू होता है, इरोज करना शुरू होता है। तो उसे कौन रोक सकता है, उसे आपका मॉस रोक सकता है। राइट, ये बात आपकी समझ में आ गई। अगली हेडिंग है इसमें लीवर वर्ड्स के बारे में थोड़ा समझना है हमको। ठीक है, अब जैसा हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स का 2 टाइप्स है, एक है लीवर वर्ड, दूसरा है मॉसेस। तो लीवर वर्ड्स और मॉसेस दोनों कहाँ पे रहेंगे, दोनों मॉइस्ट एरियाज पे रहेंगे, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मॉर्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, यहाँ पर रहेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मार्गेंसिया एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेमी से होता है। क्या होता है, जेमा, सिंगुलर फॉर्म में जेमा बोलते हैं, जबकि उसको प्लूरल में जेमी बोलते हैं। ये कैसा होता है, ग्रीन, मल्टीसेलुलर, एसेक्सुअल बर्ड्स और स्मॉल रिसेप्टेकल्स होते हैं जिसको हम जेमा कप्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, जेमा जो है वो प्लांट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नए लीवर वर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। बोलते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो उसमें एक थैलस में दोनों मेल और फीमेल हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है। और वो जो स्पोरोफाइट है वो किस में, वो फूड में चेंज होगा, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में चेंज होगा। और उसके बाद जो आपका मियोसिस होगा स्पोर में, और फिर क्या होगा, ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और वो कौन सा कंडीशन आएगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होता है। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है मार्केंसिया का, इसका एग्जांपल है मार्केंसिया का है। यहाँ पर आप एक पॉइंट देख सकते हैं मार्केंसिया के एग्जांपल में कि इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक आर्चिगोनियोफोर को शो कर रहा है और एक शो कर रहा है एंथ्रेडियोफोर को। हम जानते हैं कि मेल को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियोफोर बोलते हैं, जबकि फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियो